कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता प्रशस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़े गुरजोर से कहा था। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे, हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।